अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम जनरल मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इससे पहले 2024 के पेपर्स में आए हैं। तो हम इस सीरीज में जो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, तमाम पास पेपर्स में आने वाले मैथ के क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे ताकि आप लोगों की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको थोड़े टाइम में कैसे सॉल्व करना होता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। अब ये क्वेश्चन वैसे तो आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप वो बेसिक इकाइयां याद कर लें कि जो किलो होता है ये होता है 10 रेज टू पावर 3। तो 10 रेज टू पावर 3 को जब आप लिखेंगे तो 1000 बनेगा। इसके मुकाबले में जो सेंटी होता है वो 100 के लिए होता है 10 रेज टू पावर 2, लेकिन वो माइनस में होता है तो उसमें हम चीजों को माइनस में ले जाते हैं। इसी तरह डेसी होता है 10 रेज टू पावर 2, ये प्लस में होता है। तो आपके पास इस तरह चीजों के आंसर निकालने आसान हो जाते हैं, आप चीजों को आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये यूनिट्स तैयार कर लें, ये सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो ये फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक इक्वेशन जिसमें हम चीजों की पावर को किस तरह से जमा कर सकते हैं, उस असूल को लेते हैं। इफ 7 रेज टू पावर a मल्टीप्लाई 7 10 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर c मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर d, तो हमें इसमें से फाइंड करनी है d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। अब ये सिंपली है कि अगर आपके पास ये बेसिक नंबर सेम है तो आपने ऊपर जो पावर्स हैं आप उनको जमा कर सकते हैं। तो 7 रेज टू पावर a प्लस b इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर c प्लस d। आप इन नंबर्स को जब ड्रॉप कर देंगे सो इट विल बी a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d। तो जब आप d की वैल्यू इधर रहने देंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b और ये c जो इधर जमा का है इधर आके बन जाएगा माइनस का। सो d विल बी इक्वल टू a प्लस b माइनस c। सो इट इज द राइट आंसर। अगर आपके पास ये नंबर सेम ना हो तो फिर आप इनको जमा नहीं कर सकते, इनको आपने जमा करना होता है जब आपके पास ये नंबर सेम होता है। नेक्स्ट है a toy is sold for rupees 220. What was the cost if the rate of profit was 10% of the cost? अब यहां पर आपको प्रॉफिट की परसेंटेज बताई गई है और सेलिंग प्राइस बताई गई है, तो आपने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है जिस पर प्रॉफिट लगा है। तो आपके पास सेलिंग प्राइस है 220, आपके पास जो प्रॉफिट है वो 10% है, या अगर आप इसे यूनिट्स में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 यूनिट है जो आपको प्रॉफिट मिला है। तो आपने इसकी कॉस्ट प्राइस चेक करनी है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी थी। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है हम प्रॉफिट लेते हैं, अगर हम माइनस कर दें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर माइनस कर दें तो हम उससे कंसीडर करते हैं प्रॉफिट को। तो हम यहां पर कर लेते हैं ये सेलिंग प्राइस इट इज माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपको मालूम करनी है कॉस्ट प्राइस, तो आप कॉस्ट प्राइस को इधर ले आएंगे, वो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आप खुद से इसमें पुट कर सकते हैं, यानी कि यहां पर आपको फर्जी वैल्यूज पुट करनी है। तो हम इसको आसान बनाने के लिए कुछ यूं कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस x हो तो हमारे पास प्रॉफिट होगा उस कॉस्ट प्राइस पर और वो हमारे पास होगा 0.1x। तो हम इसे यूं कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है आपके पास 0.1 ऑफ कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस है आपके पास x, इट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी कि 220। इसको जब आप जमा करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.1x इक्वल टू 220। आप इसको डिवाइड कर देंगे, 1.1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसे इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 200। तो इस वे में आप मालूम कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 200। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई सी भी दो वैल्यूज होंगी तो आप तीसरी वैल्यू इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस इन 5 आवर्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट स्पीड इज रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। एक ट्रेन है वो 5 घंटों में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करती है, तो हम पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। तो अगर वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर कर रही है, 45 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 5 घंटों में उसका जो टोटल डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो है 45 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 225 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेन ने कवर किया। हमारा सवाल है व्हाट इज स्पीड इज रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। अगर आपने यही डिस्टेंस 3 घंटों में करना है तो आपको कितनी स्पीड चाहिए? फिर आपको स्पीड चाहिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि स्पीड के तो हमारे पास फार्मूला यही होता है कि हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो 225 किलोमीटर अगर हमने 3 घंटों में करने हैं तो हमें स्पीड चाहिए, इनको डिवाइड करने से हासिल होगी और हमारे पास आंसर आएगा 75। सो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए अगर सेम डिस्टेंस आपको कवर करना है 3 आवर्स में। तो इस तरीके से आप चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 6, 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 4। हमने इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज का क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपके लिए एक आसान सवाल लिखता हूं कि आपसे कहा जाता है कि 2, 3 और 4 का एवरेज फाइंड आउट करें, यानी कि 2 का, 3 का, 4 का। आप तीनों को जमा कर लें, आपके पास आंसर आएगा 9। आप इसको टोटल नंबर्स में तकसीम कर दें, टोटल 3 नंबर हैं, एवरेज आ जाएगा 3। तो ये आसान तरीका है। अब आपके पास क्वेश्चन मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सिंपल वैल्यूज नहीं है, वो डिवीजन में है, फैक्टर्स में है। तो आप सबसे पहले इनको जमा कर लेंगे। 5/6 प्लस 4/3 प्लस 3/4। आपने पहले तीनों का सम निकालना है, तीनों को जमा करना है। अब हम जमा करने के लिए इनको क्या करेंगे, हम इनके हासिल निकालेंगे। तो पहले हमारे पास इनके लिए सेम जो हासिल आता है, हासिल ज़रब आता है, वो 12 आता है, यानी कि 6 ज़रब 2 12 है, 3 ज़रब 4 12 है, 4 ज़रब 3 12 है। ये इनका कॉमन सबसे स्मॉल आप कह सकते हैं हासिल ज़रब है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 को इसके साथ लाने के लिए। 6 ज़रब 2 12 है, 2 ज़रब 5 10 है, 3 4 12 है, 4 4 16 और 4 3 12, 3 3 9। आपके पास ये आ जाएगा 16 और 10 26 और 9 35। ये 35/12 आ जाएगा। तो हमने यहां पे लिख दिया 35 डिवाइडेड बाय 12। अब ये हमारे पास सम है, यानी कि टोटल किया है। हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए मुझे यूं करना पड़ेगा कि जो मेरे पास सम आया है टोटल, उसको मैंने टोटल नंबर्स में तकसीम कर देना है कि मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी है। तो मेरे पास अगर इनका सम आया है 35/12, तो मैंने इसको टोटल वैल्यूज से डिवाइड करना है और टोटल वैल्यूज जो मेरे पास है वो 3 है, यानी कि 3 मेरे पास नंबर्स हैं। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा। अब जब आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाए कि 30 कोई भी नंबर हो, उसको आपने एक बार डिवाइड करना और आगे भी डिवाइड करना है, तो आप उसको सिंपल यू कर लोगे कि आप असल नंबर को वैसे लिखा रहने दोगे और जिससे अब आप उसको डिवाइड कर रहे हो उसको साथ ऐसे लिख लोगे। जब आप इसे ऐसे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को आपस में। 35 डिवाइडेड बाय 36। सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड द हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड्स। अब हमने सारी साइड्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास तो जस्ट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, तो हमने बाकी जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास ये एक बड़ी साइड हो गई जिसे आप हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं, तो हम इसे यू बना लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह एक साइड है। इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। आपके पास जो हाइट है वो बेस से थोड़ी कम है, यानी कि अगर बेस की वैल्यू है आपके पास x, तो आपके पास जो हाइट है उस हाइट की वैल्यू होगी x - 4। तो सबसे पहले आप सिंपल वाला फार्मूला लगाओगे कि जो हाइपोटेन्यूज, इसको आप c कंसीडर कर लो, इसको a कंसीडर कर लो, इसको b कंसीडर कर लो। तो आपके पास एक फार्मूला आता है c² इज इक्वल टू a²
प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बराबर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपके पास जो बेस है उसकी वैल्यू है x, तो आप x का स्क्वायर लिख लेंगे, और जो हाइट है उसकी है x माइनस 4, आप उसे लिख लोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और ये हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे है। यानी कि इस तरह की वैल्यूज को आपको सॉल्व करना आता है कि आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर हो, आपने करना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने उस फार्मूले के तहत इसको फाइंड आउट किया है, तो आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को आप अगर जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब c का जब आप स्क्वायर निकालेंगे वो आपके पास आ जाएगा 100। अब आपने करना क्या है, आपने 100 को भी इधर ले आना है। जब आप 100 को इधर ले आओगे तो इधर रह जाएगा 0, 100 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 100 और प्लस का 16 मिलकर बन जाएंगे 84। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। आप इसको 2 से डिवाइड करके मजीद सिंपल कर लें, ये आपके पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 42। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और अब आप इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज लार्जेस्ट, इनमें से कौन सी वैल्यू जो है, कौन सी रेशियो है जो कि लार्जेस्ट है। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आपके पास 7/15 एक वैल्यू है, 15/23 दूसरी वैल्यू है, क्योंकि जब आप इसको लिखते हैं इस तरह रेशियो में तो आप इनको इस तरह डिविजिबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 15/23 दूसरी है, और 21/29 तीसरी है। तो इसका आंसर हमें देखना है कि इनमें से कौन सी रेशियो बड़ी है। तो जिसका आंसर दूसरे के मुकाबले में बड़ा आएगा वही वैल्यू बड़ी होगी। तो आप इनको डिवाइड करते जाएंगे, आपके पास इनके आंसर आते जाएंगे, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बाकी सबके मुकाबले में लार्जेस्ट होगा। सो इट इज द लार्जेस्ट रेशियो। इसमें आप एक बात का ध्यान रखें, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना। अमूमन कैंडिडेट इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसके नंबर बड़े हैं वो बड़ी रेशियो है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3/4, इसका आंसर हो सकता है 0.7, और अगर आप करें 9/10, इसका आपके पास आंसर हो सकता है 0.9, या फिर आपके पास 2/10, इसका आंसर आपके पास हो सकता है 0.2। तो आपने इनसे धोखा नहीं खाना, आपने डिवाइड करके देखना है, और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा नंबर है जो बाकियों से बड़ा है। तो आपके पास ये मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज जो है वो आंसर्स में आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली हैज 20 रुपीज एंड आसम हैज 16, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देम। तो हमने इसे सिंपल करना है इनको। एक के पास 20 रुपए हैं, एक के पास 16 है। अब आपने इनको डिवाइड करते जाना है। ये दोनों 4 से डिविजिबल हैं, तो हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/4। अब ये कोई और नंबर ऐसा नहीं है जिनसे आप इनको एक जैसा डिवाइड कर सकें, तो ये आपने इनको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपका राइट आंसर है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप इस लेवल पर इसे सिंपलीफाई नहीं करना चाहते, तो आप कहते हैं 20 और 16 की रेशियो है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये 10 रह जाएगा, ये 8 रह जाएगा, फिर 2 से कर लें, ये 5 रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा। उस सूरत में भी आपके पास जवाब 5/4 ही आएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये आगे माइनस की वैल्यू है। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे अंदर की जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर जो पहले प्लस का है ब्रैकेट के अंदर वो माइनस का है, माइनस 6x हो जाएगा प्लस 6x, और प्लस 9 हो जाएगा माइनस 9। ये बेसिक अलजेब्रा है जो सबको ही आता होता है कि जब आप माइनस की वैल्यू ब्रैकेट के बाहर रखते हैं तो अंदर वाली सारी की सारी जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये कट गए। माइनस 4x और प्लस 6x ये बन जाएंगे प्लस का 2x,
क्योंकि आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है, तो 6 में से 4 को माइनस कर दिया, 2 आ गया। फिर 9 है और 4 है, 9 में से 4 को माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, और आप साथ जो सिंबल लगाएंगे वो लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, तो -9 है तो -5 आ जाएगा। ये अगर 2x - 5 और वो x - 3 वैसे का वैसे इसके नीचे आ जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 13, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, अब ये हमारे पास है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उनका अगर आप टोटल करें, फॉर एग्जांपल वो दो नंबर हैं x और y, अगर आप उनको टोटल करें तो आंसर आना चाहिए 25। अच्छा, अगर उनका डिफरेंस निकालें तो आपके पास आंसर आना चाहिए 13। तो उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, यानी कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई की, कि एक्स और वाई को अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले एक्स और वाई की हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। हम इनको जमा करते हैं, प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा, एक्स और एक्स हो जाएगा 2x और 25 और 13 हो जाएंगे 38। अब हम 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर लाके डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 38 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आ जाएगी 19। अब अगर आपके पास x की वैल्यू यहां पर आ गई है तो आप किसी भी दोनों में से किसी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट करें, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो x 19 है, 19 को मैं इधर लाता हूं, इधर प्लस का है इधर माइनस हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 25 माइनस 19, इट इज 6। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 19, y की वैल्यू आ गई 6। हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 114, क्योंकि 19 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 19 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर 114 आएगा। नेक्स्ट है, अच्छा यहां पे हमारे पास जो पहला पार्ट है वो मुकम्मल हो गया। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि अलजेब्रा से भी थे, प्रोपोर्शंस, रेशियोज से भी थे, और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी थे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आते हैं। इसी तरह एक एक करके हम तमाम सीरीज जो है वो मैथ की अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया हो और आपको ये अंदाजा हो कि मैथ का सब्जेक्ट किस तरीके से तैयार करना चाहिए। उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी। हमारा वन पेपर की तैयारी का जो सेशन है वो जिस तरह सीटें आती जाती हैं उस हिसाब से हर महीने शुरू होता है। तो आपने किसी भी सीट पे अप्लाई किया है जिसमें डिमांड वन पेपर की है, तो आप इन नंबर्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं और हम आपको अपने सेशन का हिस्सा बनाकर वन पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देंगे। मजीद गाइडेंस के लिए आप हमसे दिए गए नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। दोनों नंबर्स आप लोग नोट कर लें, 0304 वाला भी और 034244700091। तो इस तरह आप वन पेपर की तैयारी हमसे कर सकते हैं। सो वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।